हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। बच्चों, हम जो है लेकर उपस्थित हुए हैं तृतीय पाठ अलस कथा। ठीक है, जो बिहार के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए यह जो है कक्षा 10 का है। तो बच्चों, इसके दो लेसन हम जो है पढ़ चुके हैं। पहला मंगलम, दूसरा पाटलिपुत्र वैभवम। आज हम तीसरा लेसन पढ़ेंगे अलस कथा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, और यदि आप लोग को यह हमारा पढ़ाना यदि अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों इत्यादि के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस जो है संस्कृत जो हमारा विषय है उसको आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि हर लेसन से 3 4 5 प्रश्न जो है अनिवार्य ही आता है। ठीक है, तो बोर्ड के लिए आप लोग सभी लोग पेपर परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए और जो है इस कहानी को, इस चैप्टर को, तृतीय चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा अलस कथा पाठ का क्या नाम है बच्चों? अलस कथा। अलस कथा का अर्थ होता है आलसियों की कहानी। ठीक है, तो इस जो चैप्टर में है कुछ आलसी लोग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 आलसी ऐसे होते हैं जो अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करते, यानी कि अपने खाने पीने की भी, सोने की भी व्यवस्था वो लोग दूसरे पे आश्रित रहते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में यह पता चलता है कि यह आलसी कितने आलसी होते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए भी वह कुछ नहीं करते। यानी कि इस कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पे जो है आलसी लोग जो इतने आलसी होते हैं कि अपनी जान भी वो लोग नहीं बचाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी अलस कथा। ठीक है, तो अलस कथा किसकी रचना है? तो अलस कथा जो है विद्यापति की रचना है बच्चों। और जो है किस पुस्तक से लिया गया अलस कथा? तो अलस कथा जो है पुरुष परीक्षा से ली गई है। यानी कि पुरुष परीक्षा का अर्थ होता है पुरुषों की परीक्षा कैसे ली जाए। ठीक है, और इस जो है कहानी जो पुरुष परीक्षा से ली गई है, इसमें जो है कुछ जो है इसमें मनुष्यों के मंगल कामनाओं के लिए बातें कही गई हैं। और जो है यहाँ पे कुछ जो है व्यक्तियों की जो है उनकी मंगल कामनाओं के लिए और उनकी दुर्गति, मतलब यदि उन्हें हानि हो रहा है तो उनकी सहायता के लिए भी इस चैप्टर में, उनका निराकरण करने के लिए भी इस चैप्टर में बातें बताई गई है। यानी कि मनुष्यों के दोषों को दूर करने के लिए भी इसमें बातें बताई गई है बच्चों। और जो है इस कहानी में यदि दोष हैं तो उनका निवारण करने के लिए भी इस जो है पुरुष परीक्षा जो है इस पुरुष परीक्षा बुक में यह बात कही गई है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी 4 आलसियों की कहानी। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों और इसके अर्थ को बताएंगे। ठीक है, तो तृतीय पाठ क्या है? अलस कथा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कथा को। अयम पाठ विद्यापति। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अयम पाठ विद्यापति कृतस्य। यह पाठ, अयम माने यह, पाठ माने पाठ, विद्यापति कृत है, विद्यापति की रचना है, कृत माने रचना। तो अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति, विद्यापति कृतस्य, विद्यापति की रचना है। आगे देखते हैं। कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा परीक्षिति नाम कस्य अंश विशेषो वर्तते। यह जो कथा है, कथा ग्रंथ, यह जो कथा ग्रंथ है, जो विद्यापति की रचना अलस कथा, यह क्या है? एक कथा ग्रंथ यानी कहानी ग्रंथ है। तो यहाँ पे कहा गया कथा ग्रंथस, यह जो कथा ग्रंथ है पुरुष परीक्षा से ली गई है। पुरुष परीक्षा अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा का एक अंश विशेष है। क्या है? यह जो कथा है, यह पाठ विद्यापति की रचना है और ये कथा है। यह कथा पुरुष परीक्षा के एक अंश विशेष वर्तते, एक अंश से लिया गया, यानी पुरुष परीक्षा बुक का नाम है और उस पुरुष परीक्षा का एक अंश विशेष जो है अलस कथा जो है लेसन लिया गया है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति की तस्य, विद्यापति की रचना है। कथा ग्रंथस, यह कथा ग्रंथ है और पुरुष परीक्षा का अंश है, एक विशेष अंश है। ठीक है, पूरी पुरुष पुरुष परीक्षा नहीं है दोस्तों, वहाँ से एक कहानी आलसियों की ली गई, यानी कि अलस कथा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आगे देखते हैं। फिर पुरुष परीक्षा संस्कृत सरल
सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण। जो पुरुष परीक्षा है वह संस्कृत भाषा में कथा रूपेण मतलब संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषाणाम कथा रूपेण विभिन्नामा मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। यह जो पुरुष परीक्षा है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, कथा है, और विभिन्न मानव गुणों को और विभिन्न जो है मानव के गुणों के महत्व को वर्णयति, महत्व को बताती है। ठीक है, क्या बताती है? यह जो पुरुष परीक्षा है संस्कृत भाषा में है और जो है विभिन्न मानव के गुणों को बताती है। वर्णयति यानी वर्णन करती है, किसके? मानव गुणा नाम, मानव के गुणों के महत्व माने महत्व को, वर्णयति माने वर्णन करती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। दोषाणाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति, तथा मनुष्यों के और मानव के दोषों का भी निराकरण कर। च माने और दोषम माने दोषों को, निराकराय माने निराकरण करती है, शिक्षा देती। इस शिक्षा के माध्यम से जो है मनुष्यों के दोषों का भी निराकरण करती है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। क्या है? आसीत माने थे, तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति एक मैथिली कवि थे। ठीक है, क्या है पूछेगा, विद्यापति कैसे कवि थे? तो मैथिली कवि थे। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अलस कथा किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे बनेंगे। आगे देखते हैं। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथा नाम निर्मात अपि विद्यापति आसीत इति तस्य विशिष्टया संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। अपि च, और च माने और, भी माने अपि माने भी, और भी बहुना बहुत से संस्कृत ग्रंथों का निर्माण विद्यापति ने किया था। क्या है? और भी, च माने और, अपि माने भी, और भी, बहुना माने बहुत से, संस्कृत ग्रंथा नाम संस्कृत ग्रंथों का निर्माण भी विद्यापति ने किया था। मतलब और ऐसे ग्रंथ है जिसका निर्माण विद्यापति ने किया। ठीक है, इति तस्य विशिष्टया संस्कृत विषयों अपि प्रभुता। इति इसी विशिष्टता के कारण संस्कृत विषय भी प्रभुता अस्तित्व, प्रभुत्व में आया। ठीक है, इसी तस उनके विशिष्टता के कारण संस्कृत विषय भी, अपि माने भी, संस्कृत विषय भी प्रभुता अस्तित्व, प्रभुता में आया, यानी कि वह भी उसका भी चलन हुआ, प्रभुता अस्ति। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो हो गया। आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकरस्य दोषस्य। ठीक बच्चों, यहाँ पे है प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपण व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। इस पाठ में प्रस्तुत पाठ है, इस जो प्रस्तुत पाठ हमारा अलस कथा है, प्रस्तुत पाठ में अलस्य नामकस्य, अलस नाम के अलस नाम का जो दोष है, निरूपण होता है, व्यंग्यात्मिक व्यंग्यों की कथा प्रस्तुत करता है। यह जो पाठ है प्रस्तुत पाठ, यह जो प्रस्तुत पाठ है, इसमें आलस्यों के, जो आलसी लोग होते हैं, उनके दोषों का निरूपण करने के लिए, उनके दोषों को दूर करने के लिए व्यंग्यात्मिकता, व्यंग कथा, जो व्यंग रूप में कथा को प्रस्तुत करते हुए विद्यते माने दिखाई देता है। ठीक है, प्रस्तुते विद्यते। और नीतिकार, और जो नीतिकार हमारे हैं, नीतिकार हमारे कौन है बच्चों? तो भर्तृहरि। कौन है? नीतिकार हमारे एक हैं भर्तृहरि, कवि हमारे हैं भर्तृहरि। ठीक है, कौन है? भर्तृहरि हमारे नीतिकार कवि हैं। इनको जो है नीतिकार कवि कहा जाता है। तो कहा गया है विद्यते प्रस्तुत विद्यते नीतिकार। जिस प्रकार भर्तृहरि ने अपनी नीति कार के माध्यम से मनुष्यों के बारे में बताया। क्या बताया है? आलस्यम रिपु रूपणम मन्यते। आलस्य ही शत्रुओं का सबसे बड़ा, मतलब आलस्य ही मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, भर्तृहरि ने, नीतिकार जो भर्तृहरि है, उन्होंने कहा है कि आलस्य रिपु माने शत्रुओं का, मन्यते माने सबसे बड़ा शत्रु है। मानव का आलस्य जो है मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, यह जो है नीतिकार लोग कहते हैं कि आलस जो है, आलस किसका शत्रु है?
तो मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है बच्चों, तो यह प्रश्न बनेगा। यहाँ पे यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आलस्यम निपुणम मन्यते। आलस्य रिपु माने शत्रु होता है बच्चों, तो आलस जो है शत्रु होता है किसका, जो है मानवता यानी कि मनुष्यों का। ठीक है, आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। आलस्य शत्रु होता है किसका, मन्यते माने जो है हमारे मानव है, जो मनुष्य है, उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य ही है। ठीक है बच्चों, तो इतना एक पैराग्राफ हो गया। उम्मीद है कि ये आप लोग का पैराग्राफ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार हम फिर देख लेते हैं इसके अर्थों को थोड़ा जल्दी से। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथ। यह जो पाठ है विद्यापति की रचना है और कथा ग्रंथ है। और परीक्षा पुरुषम, परीक्षा पुरुष परीक्षा इस पुस्तक का नाम है। और उसी पुरुष परीक्षा का एक अंश विशेष जो है अलस कथा लिया गया। उसी पुरुष परीक्षा के एक अंश विशेष के रूप में अलस कथा लिया गया है। और पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत, सरल माने आसान संस्कृत भाषा में कथा के रूप में कहा बताया गया है। और विभिन्न मानव गुणानाम, मानव के गुणों के महत्व का वर्णन भी किया। यह जो अलस कथा है इसमें जो है यह जो पुरुष का परीक्षा, इसमें जो है विभिन्न मानव के मानव के गुणों के महत्व को वर्णन करता है। और दोषों का भी निराकरण करता है। और शिक्षा और अनेक प्रकार की शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली गुप्त। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुना नाम संस्कृत ग्रंथा नाम निर्माती। और इन्होंने बहुत से संस्कृत ग्रंथों का विद्यापति ने निर्माण जो है रचना की। तस्य विशिष्टया संस्कृत विषय अपि। और तस्मा उनके विशिष्ट जो है विषय, संस्कृत विषय की भी प्रभुत्ता जो है बहुत अधिक बढ़ गई। प्रस्तुते पाठ्य आलस्य कथा आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणम व्यंग्यात्मिक कथा प्रस्तुतो विद्यते। यह जो प्रस्तुत पाठ है इसमें आलस्य के दोषों का निरूपण किया जाता है। किसके माध्यम से, व्यंग के माध्यम, व्यंग कथा के माध्यम से व्यंग कथा को प्रस्तुत करते हुए इसमें आलस्यों के दोषों का निरूपण किया जाता है। ठीक है, और नीतिकार जो भर्तृहरि है उन्होंने कहा है कि आलस्य निपुणः रिपु रूपम मन्यते। आलस जो है सबसे बड़ा शत्रु होता है किसका, मनुष्यों का, मानवता का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा है, आगे के पैराग्राफ देखते हैं कि आगे का पैराग्राफ है बच्चों कि आसीत मिथिला वीरेश्वरो नामना मंत्री च। आसीत था, आसीत माने था, कौन, मिथिला का वीरेश्वरो नाम का मंत्री था। ठीक है, एक राजा थे मिथिला के, उनके मंत्री का नाम था वीरेश्वरो, यानी कि वीरेश्वर उनके मंत्री का नाम था। पूछेगा जो हमारा आलस कथा है उसमें मिथिला नरेश के मंत्री का क्या नाम है, तो वीरेश्वर। ठीक है, आसित था मिथिला नाम का वीरेश्वर नाम का मंत्री। ठीक है, च वह, और स माने वह, च माने और, वह स्वभाव से, और वह क्या माने, च माने और, स माने वह, और वह स्वभाव से दानशील कारुणिश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रति अहम इच्छा भोजनम दापयति। और स माने वह, च माने और वह स्वभाव से दानशील करुणाशील था। वह जो मंत्री था वह स्वभाव से कैसा था, तो दानशील और करुणाशील था। उसके अंदर करुणा थी और वह सभी को दान करता था। कौन, वह जो मंत्री था। तो मंत्री क्या नाम बच्चों, मंत्री का नाम है वीरेश्वर। ठीक है, तो वह मंत्री कैसा था, स्वभाव से दानशील और जो है करुणाशील था। सर्वेभ्योम दुर्गति, और सभी के, सर्वेभ्यो माने और सभी के दुर्गति को देखकर, जो अनाथ लोग हैं, अनाथ है, और सभी अनाथ के दुर्गति को देखकर प्रति अहम, उसके अहम माने प्रतिदिन, अहम माने वह इच्छा बोझा में, उनके इच्छा से भोजन कराता था। वह जो वीरेश्वर था वह सभी दुर्गति से, जो अनाथ लोग हैं, जो अपने दुर्गति के कारण जो अनाथ थे, उन सभी
अनाथों को उनकी इच्छा अनुसार प्रति अहम इच्छाम भुजामि, उनकी इच्छा अनुसार दापयति जो है अपनी इच्छा से उन सभी सॉरी बच्चों प्रति अहम और प्रतिदिन अहम माने अपनी इच्छा से भोजन दापयति उन लोगों को भोजन कर देता था। किनको? जो अनाथ थे। ठीक है, जो अनाथ थे उन सभी को वह जो है वीरेश्वर प्रति अहम अपनी इच्छा से इच्छाम भोजनम दापयति अपनी इच्छा से उन सभी को भोजन कराता था। तन मध्य उन्हीं के मध्य, तन मध्य उन्हीं किनके मध्य? उन अनाथों के मध्य। ठीक है, तन मध्य उन अनाथों के मध्य अलसभ्यो आलसी को भी अपि माने भी उन आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दापयति माने दान देता था। यानी कि वह जो वीरेश्वर था, मिथिला निवासी वीरेश्वर, मिथिला के राजा का मंत्री वीरेश्वर था और वह वीरेश्वरों जो था स्वभाव से दानशील और करुणाशील था। वह सभी जो है अनाथों के उनके दुर्गति के कारण सभी अनाथों को प्रतिदिन अपनी इच्छा से उन लोगों को भोजन देता था। और तन मध्य और उन्हीं के मध्य अलसे माने आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दापयति माने देता था। ठीक है, तो कौन देता था? वीरेश्वर। किनको देता था? अनाथों को। और साथ में किसको देता था? आलसियों को क्या देता था? अन्न और वस्त्र। ठीक है, क्या देता था? अन्न और वस्त्र सभी आलसियों को देता था। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। इतना हमारा हो गया। आगे है निर्गति नाम च सर्वेशाम अलसः प्रथमो वतः। ठीक है, क्या है? निर्गिता नाम च सर्वेशा अलसः प्रथमो वतः, जो अपनी दुर्गति के कारण, निर्गति नाम जो अपनी दुर्गति के कारण सभी आलसियों में प्रथम है। ठीक, प्रथम मतलब प्रथम कौन है? जो सभी दुर्गतियों में प्रथम कौन है? तो प्रथम हमारे जो है आलसी लोग हैं। ठीक है, निर्गति नाम च सर्वेश अलसः प्रथमो मतः। प्रथम मत के अनुसार मतलब प्रथम स्थान किसका है मनुष्यों में? जो अपनी दुर्गति के कारण सभी मनुष्यों में प्रथम स्थान कौन है? तो आलसी लोग जो है प्रथम स्थान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो गया बच्चों, सॉरी। आगे देखते हैं क्या है। निर्गति नाम च सर्वेशा अलसः प्रथमो मतः, जो अपनी निर्गति यानी अपनी दुर्गति के कारण दुर्गति के जो दुर्गति पुरुष होते हैं अपने दुर्गति को प्राप्त किए होते हैं ऐसे आलसी लोग। ठीक है, अपनी निर्गति नाम अपनी दुर्गति को प्राप्त किए हुए जो आलसी लोग होते हैं प्रथमो मतः, वह प्रथम स्थान पे है। ठीक है, हो गया क्लियर बच्चों? निर्गति नाम आलसियों जो दुर्गति को प्राप्त किए हुए सभी आलसियों में प्रथम स्थान है। किनका? इन आलसियों का। किंचित क्षमते कर्तु जाठेरा अपि वहिन्ना। वहिन्ना माने क्या होता है बच्चों? अग्नि। क्या होगा? वहिन्ना माने अग्नि होता है। तो कैसी अग्नि होती है? जठर की अग्नि। जठर की अग्नि बताए थे बच्चों। जठरा अग्नि 3 प्रकार की लगती है। एक समुद्र में अग्नि लगती है, एक पेट में अग्नि लगती है और एक जंगल में। तो जो पेट में अग्नि लगती है उसको जठर अग्नि कहते हैं। जो वन में लगती है उसे जो है आरड अग्नि आरड अग्नि कहते हैं। और जो समुद्र में लगती है उसको जो है, ठीक है बच्चों, तो 3 प्रकार की हमारी अग्नि होती है। ठीक, जाठेर अग्नि जो है पेट में लगती है। कहाँ लगती है बच्चों? जाठर अग्नि जो है हमारे पेट में लगती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आलसी हमारे हैं, क्या है? जो सभी दुर्गतियों को प्राप्त किए हैं फिर भी प्रथम स्थान को प्राप्त है। कौन? आलसी। सभी आलसियों में प्रथम स्थान है। जो मनुष्य लोग हैं निर्गति नाम दुर्गतियों को प्राप्त किए हुए सभी जो आलसी है वह प्रथम स्थान पे है। ठीक है, किंचित क्षमते कर्तु, वह कोई भी काम नहीं करते। किंचित कुछ भी कार्य करने की क्षमता नहीं रखते। कर्तु माने कार्य, क्षमते माने क्षमता और किंचित माने कुछ भी कार्य करने की क्षमता नहीं रखते हैं। यदि
जठरा अपि वह्ना, यदि उनके पेट में आग भी लगी हो तो, यानी उनके पेट में बहुत अधिक भूख भी लगी हो तो भी वह जो आलसी लोग होते हैं वह अपने लिए भी कुछ कार्य नहीं करते हैं, कुछ भी कार्य करने की क्षमता नहीं रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह होगा किंचित माने कुछ भी, क्षमते माने क्षमता, कर्तु माने कार्य, कुछ भी कार्य करने की क्षमता नहीं रखते हैं, भले ही उनके जो पेट में अग्नि लगी हो, यानी कि उन्हें बहुत तेज से भूख लगा हो, फिर भी वह स्वयं के लिए कुछ भी कार्य नहीं करते। कौन? आलसः, जो आलसी पुरुष है वह किस स्थान पे? प्रथमो मत, मत के अनुसार वह प्रथम स्थान पे है। कौन? आलसः, आलसी लोग। ठीक है, किसको प्राप्त किए हुए? अपनी दुर्गति को प्राप्त करके भी वह आलसी लोग प्रथम स्थान पे हैं और वो कुछ भी करने की क्षमता नहीं रखते हैं, भले ही उनके पेट में जठर अग्नि लगी यानी कि भूख लगी हो फिर भी। ठीक है बच्चों, कर लेंगे अर्थ को, एक बार फिर बता लेते हैं। निर्गति नाम च सर्वेशाम अलस प्रथमो मतः, निर्गति दुर्गति को प्राप्त किए हुए सभी आलसी जो है प्रथम स्थान पर आते हैं। प्रथमो मतलब प्रथम स्थान पे है। किंचित क्षमते कर्तु, कुछ भी, किंचित माने कुछ भी, क्षमते माने क्षमता, कर्तु माने कार्य, कुछ भी कार्य करने की क्षमता नहीं रखते हैं। क्या है? कुछ भी कार्य करने की क्षमता नहीं रखते हैं। जठरा अपि वह्ना, जठर माने जठर अग्नि भी, यदि उनके पेट में भूख लगी, जठरा अग्नि माने पेट की भूख, यदि उनके पेट में जठर अग्नि लगी हो, पेट की अग्नि लगी हो तो भी, वह्ना माने अग्नि होता है बच्चों, और जठर माने जो है पेट की अग्नि, यदि उनके पेट में बहुत अधिक भूख लगा तो भी वो कुछ भी करने की क्षमता नहीं रखते हैं। ठीक है, अर्थ उसको कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा है कि आगे क्या है बच्चों? ततो अलसः पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभ श्रुत्वा वह वस्तुंद परि मृजास्त तत्र वर्तुम भी लभ्यभूत यतः। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कहा गया है कि ततो अलसः पुरुषाराम, तो इनको देखकर कि इन लोग को भोजन मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, ततो अलसः पुरुषा, इन आलसियों के, उन सभी आलसियों को देखकर, उन सभी आलसियों के लाभ को श्रुत्वा ने सुनकर। ठीक है, कौन? वह जो आलसी थे, क्योंकि जो है वीरेश्वर जो था उन सभी को फ्री में खाना और रहने के लिए और दे रहा था, तो ततो अलसः पुरुषाराम, उन आलसी पुरुषों को तत्रे लाभ, लाभ के बारे में श्रुत्वा सुनकर, लाभ क्या था? अन्न और भोजन, मतलब अन्न और रहने के लिए घर, तो जब इसके बारे में जो है अन्य पुरुष सुनते हैं, उन आलसियों के बारे में, उन आलसियों के लाभ के बारे में श्रुतमा जब सुनते हैं तो वह वस्तु तुंदस्त परिमृजात वर्तुलिभत यत, तो अपने पेट को, वह वस्तु अपने पेट को बढ़ाए, यानी फ्री में खाना खाने के लिए, वह वस्तु परिमृजातस जो है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो गया हमारा कि ततो अलसः पुरुषा, उस आलसी पुरुषों के तत्रेष्ट लाभ है, उसके लाभ को श्रुत्वा माने सुनकर, वह वस्तु वह वह बहवह बहवह तुष्ट परिमृजा का है, बहवह तुष्ट परिमृजा, बहुत से जो व्यक्ति थे अपने जो है तुंद परिमिष्टा, अपने पेट को बढ़ावे, यानी कि अपने पेट को बढ़ावे, तोड़ बढ़ाने वाले जो थे, फ्री में जो खाना खाकर अपने तोत को बढ़ाते हैं, तो बहुत से, बहवा माने बहुत से, तुंद परिमृजा तत्र माने वहाँ, अपने पेट को बढ़ाने वाले, यानी अपने पेट को, तोत को बढ़ाने वाले जो है मनुष्य जो है, वर्तुली व भुआ यत, वहाँ पे आ गए। कहाँ पे? जहाँ आलसी लोग रहते थे। ठीक है, क्या सुने? कि आलसियों के तत्रेष्ट लाभ को श्रुतों माने सुनकर, वहाँ बहवा माने बहुत से, तुंद परिमृजातस तत्र, वहाँ पे अपने पेट को बढ़ाए, यानी कि अपने पेट को लेकर खाने के लिए, वर्तुली बभुआ यत, वहाँ पे बहुत से लोग आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है स्थितः, क्या है? स्थितः कर्मूलः ही सर्वेषाम अपि सहते, स्थितः माने स्थिति को देखकर, कौन स्थिति को देखकर? जो है स्वकर्मूला,
उनकी सुविधाओं को देखकर, उनकी सुंदर स्थिति को देखकर, उनकी सुविधाओं को देखकर ही माने वहाँ पे, क्योंकि सर्वे शाम अपि सहते, जो सर्वे शाम होते हैं, जो सभी लोग होते हैं, सर्वे शाम अपि भी सहते, सभी लोग जो है सहन नहीं कर पाते हैं। कौन लोग? जो और मनुष्य यदि किसी की सुविधा को देखते हैं, उनकी सुख सुविधा को देखकर और मनुष्य लोग उसको सहन नहीं कर पाते। तो इस श्लोक में है, स्थिति सौ कर मूला, उनके सुंदर स्थिति को देखकर, किनके? आलसियों के सुंदर स्थिति को देखकर, सर्वे शाम अपि सहते, जो और सभी लोग हैं, सभी सर्वे शाम माने और जो सभी लोग हैं, अपि माने भी, लोग भी न सहते, वह लोग भी उसको नहीं सहन कर सकते। सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनता, सजाति अपने ही जाति वर्ग के सुख को देखकर, के न धावंती जाता, कौन नहीं दौड़ता हुआ आएगा, कौन सा जंतु है जो दौड़ता हुआ नहीं आएगा। ठीक है, सजाति अपनी ही जाति के सुख माने सुख को, दृष्टि माने देखकर, क न धावंती जातवा, जो कौन ऐसा जंतु हो जो दौड़ते हुए न माने नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। अर्थ है, स्थित सौ कर मूला, उनकी सुंदर स्थिति को देखकर, किनके? उनके सुविधाजनक स्थिति को देखकर, आलसियों के सुविधाजनक स्थिति को देखकर ही सर्वेशाम अपि सहते, जो सभी लोग भी इसको सहन नहीं करते। सर्वेशाम शाम भी अपि सहते, सभी लोग इसको सहन नहीं करते, क्योंकि सजाति सुख, अपनी ही जाति के सुख को दृष्टवा माने देखकर, के न धावंती जंतवः, कौन नहीं है जो जंतु है, यदि उसके जाति और वर्ग ले यदि सुखी पूर्वक है, तो उनके जाति के लोग, जो उनके वर्ग के लोग हैं, वह कौन नहीं है जो कि के न धावंती जंतव, ऐसा कौन नहीं है जो दौड़ते हुए न आए, यानी कि सभी लोग आए। के न कौन, न धावंती नहीं है जो धावंती दौड़ते हुए, जंतु ऐसा कौन जंतु है जो दौड़ते हुए न आए। ठीक है बच्चों, तो इसको समझ में आ गया होगा। यानी कि आलसियों के सुंदर स्थिति को देखकर सर्वेशाम सभी लोग जो है इसको सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो अपने जाति वर्ग के लोग होते हैं, सजाति जो अपने जाति वर्ग के होते हैं, उनके सुख को देखकर और जंतु लोग भी दौड़ते हुए वहाँ पे आ जाते हैं। के न धावंती जंतु, कौन है ऐसा जंतु जो दौड़ते हुए न आए। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना हो गया बच्चों, उम्मीद कर इतना समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। पश्चाद अलसा नाम सुखम, ठीक है, इसके पश्चादानाम सुखम दृष्टवा धूर्त भी अपि कृतम आलस्यम दर्शित्वा भोजम गृह्णन्ति, इसके पश्चात, किसके पश्चात? आलसियों के सुख को देखकर, पश्चात अलसा नाम, आलसियों के सुखम माने सुख को, दृष्टवा माने देखकर, धूर्त भी जो धूर्त लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, अपि भी दुष्ट भी, कृत्रिम आलस्य बनावटी आलस्य करके, बनावटी आलस को दिखाते हुए, दर्शित्वा माने दिखाते हुए, भोजनम गृह्णति, भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी कि आलसियों के सुख को देखकर और भी जो आलसी लोग हैं वहाँ पे आ जाते हैं। तो कहा गया है इस लाइन में, पश्चात आलसा नाम, इसके पश्चात आलसियों के, सुखम माने सुख को, दृष्टवा माने देखकर, ध्रुता माने धूर्त लोग जो दुष्ट लोग भी, कृत्रिम आलस्यम कृत्रिम बनावटी आलस करते, दर्शती बनावटी आलस को दिखाते हुए, भोजनम माने भोजन को, गृह्णयति माने ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे। तदंतर अलसा शालायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा, इसके पश्चात जब बहुत से आलसी आ गए तो क्या होगा बच्चों? जब ढेर सारे आ गए तदंतर, इसके बाद, तदंतर में इसके बाद, अलसाया बहुत से आलसियों को बहुत से आलसियों के आ जाने पर, बहुत द्रव्यम बहुत सा द्रव्य अन्न व्यय होने लगा, बहुत सा द्रव्य व्यय होने लगा। ठीक है, तदंतर इसके पश्चात, इतने आलसी आ गए थे बच्चों, बनावटी आलसी ढेर सारे आ गए थे, तो इन आलसियों को देखकर, तदंतर मैं इसके पश्चात, आलसाया नाम, आलसियों को, तदंतर अलस अलसा अलस अलस सालायाम, साला में जो आलसियों का जो घर था, इसके पश्चात आलसियों के घर में जो आलसी लोग हैं उनको देखकर, बहुत द्रव्यम व्यय, आलसियों के आ जाने पर क्या है,
आलसा नाम यानी कि जो साला था यानी कि जो घर था आलसियों को, तदंतर अलस सालायाम। अलस माने आलसियों के, सालायाम माने घर में बहुत से द्रव्य होने लगे। ठीक है। तदंतर इसके पश्चात आलसियों के जो है घर था, जो आलासालय था, उसमें बहुत सा द्रव्य जो है व्यय होने लगी। ठीक है। बहुत सा द्रव्य जो है बहुत से द्रव्य व्यय होने लगे। दृष्टा माने देखकर। क्या है? जब बहुत से द्रव्य व्यय होने लगे तो दृष्टवा कौन देखता है? तनि योगी पुरुष, जो वहाँ पे योगी पुरुष जो तैनात है, उन आलसियों के को भोजन और वस्त्र देने के लिए जो तनि योगी पुरुष है, जो वहाँ पे योगी पुरुष तैनात है, वह जो है परामर्श किए। क्या करें? वह जो है इससे बहुत सा द्रव्य व्यय होने लगा। यह देखकर तनि योगी पुरुष है, वहाँ पे जो नियुक्त पुरुष है, परामृष्टम परामर्श किए। क्या परामर्श किए? तो यद क्षम बुद्धिया करुणा केवल केवलम अलसेभ्यम स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेना। क्या है? कपटेना अलसया अपि गृहन्ति इति अस्माकं प्रमाद। ठीक है। यहाँ पे यद क्षम बुद्धया करुणा, अपनी बुद्धि और करुणा से जो कहते हैं कि वह लोग परामर्श क्या करते हैं, यही कि यद क्षम बुद्धिया, अपनी बुद्धिया और करुणा से केवल अलसियों को, जो उनके स्वामी थे, केवल अलसेभ्यम केवल अलसियों को स्वामी ने वस्तुनि दबेती वस्तु देने को बोला था। यानी कि वह लोग परामर्श करते हैं कि जो हमारे स्वामी हैं, वह यद क्षम बुद्धिया, अपनी बुद्धि से करुणा से केवल अलसियों को स्वामी जो है वस्तुनि दापेती, स्वामी जो है वस्तु देता था। ठीक है। ठीक। कपटे आलसया अपि गृहंत, जो कपटी आलसी हैं वह भी ग्रहण करते हैं। इति अस्माकम प्रमाद, वह भी जो भोजन को ग्रहण करते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा, परामर्श किया। कौन? जो तनि योगी पुरुष है, वह परामर्श करते हैं कि जो हमारे स्वामी थे, वह अपनी बुद्धि और करुणा से केवल आलसियों को भोजन देते थे, वस्तु को दाप्यति देते थे। लेकिन यहाँ पे जो है कपटना, जो कपटी लोग हैं, जो कपटी आलसी भी भोजन को ग्रहण करते हैं। इति अस्माका प्रमाद है, ऐसा वह सभी जो है प्रमाद करते हैं, बात करते हैं, परामर्श करते हैं, सोचते हैं। ठीक है। आगे, यदि भवती तद अलस पुरुषाणाम परीक्षा कर्म तु, तब क्या करते हैं कि हम लोग जो हैं इन आलसियों का क्या करें? परीक्षा लें। यदि भवती, वे सभी, तद अलसया, उन आलसी पुरुषों का परीक्षा करना चाहे कि। ठीक है। जो है परीक्षा कर्म माने करना चाहे। इति परामर्श, ऐसा परामर्श प्रसुप्तते, ऐसा परामर्श किए। ठीक है। कि हम क्या करें? इन आलसियों का परीक्षा लें। और ऐसा परामर्श करते हुए क्या करते हैं? इति परामर्श, ऐसा परामर्श करते हुए प्रस्तुतेषु प्रस्तुतेषु सोते हुए आलसियों के आलासालय में, यानी घर में, तन्नी योगी पुरुष ने बहिन्नम माने अग्नि को, दापयंतित्वा निरूप या मासु निरूपित कर दिया, अग्नि को लगा दिया। किसमें? वह जो आलसियों का घर था, आलासालय था, उसमें जो है तन्नी पुरुष जो है बहिन्नम माने अग्नि को, दापित्वा निरूप या मास निरूपित कर दिया, यानी कि अग्नि को लगा दिया। कौन? जो है तन्नी पुरुष। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया बच्चों। एक बार फिर देखते पैराग्राफ को। इसके पश्चात आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी कृत्रिम आलस दर्शाते हुए भोजन ग्रहण करते हैं। तदंतर तत्पश्चात जो है आलसियों के आलाशाला में बहुत जो है द्रव्य और व्यय होने लगा। क्या हुआ? बहुत अधिक द्रव्य होने लगा। ऐसा देखकर जो तन्नी पुरुष है, उन्होंने परामर्श किया कि हमारे जो स्वामी थे,
वह अपने बुद्धि और करुणा से केवल आलसियों को वस्तु देते थे। लेकिन यहाँ पे जो कपटी आलसी भी ग्रहण करते हैं अस्माकं प्रमा, ऐसा वो सभी जो है तन्नी योगी पुरुष परामर्श करते हैं, प्रमाद करते हैं। यदि भवती तद अलस्या पुरुष, फिर भी जो है यदि भवती वो सभी जो है तद तुरंत जो है अलस्य पुरुष है, जो आलसी पुरुष है, परीक्षा कर्म जो है जो योगी पुरुष है, वह सभी जो है सभी आलसी पुरुषों की परीक्षा ली। और उन्होंने क्या क्या इति परादृश्य प्रत्यय, और सोते हुए अलसालय में सोते हुए अलसालय में तनि योगी पुरुष ने अग्नि दापित्वा अग्नि को निरूपित कर दिया, लगा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, उस सोते हुए पुरुषों के रूम में अग्नि को लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो इतना हमारा हो गया। ठीक है, अग्नि को लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे है कि ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्टवा ध्रुता। तो जो अग्नि ततो गृह अग्नम, घर में जो अग्नि, गृहम अग्नम लग्नम, गृह में अग्नि को लगे हुए देख कर प्रविबुद्ध अग्नम ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्टवा धूर्ता। जो धूर्त लोग हैं घर में लगी अग्नि को देखकर सर्वे पलायिता, सभी पलायित हो गए, सभी क्या किए, भाग गए। जब घर में अग्नि लग गई यानी कि आलाशाला में जो अग्नि लग गई, जो जितने भी धूर्त थे वे सभी पलायिता, सभी क्या किए, पलायित कर गए यानी कि भाग गए। पश्चात 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 अलसा अपि पालिता, इसके पश्चात जो है आलसी भी जो है, जो आलसी सभी थे वे जो क्या किए, और जो आलसी थे वो भी क्या किए, पलायित कर गए। ठीक है, क्या होगा, ततो गृह अग्नि प्रविद्ध अग्नि दृष्टवा, घर में अग्नि को लगा देख कर जो धूर्त लोग थे सभी पलायिता, सभी पलायित कर गए। पश्चात पश्चात अलसा अपि पलायिता, इसके पश्चात भी कुछ आलसी लोग भी क्या किए, और जो आलसी थे वह भी पलायित कर गए, चले गए, क्या करें, भाग गए। जो धूर्त आलसी थे वह भी भाग गए, और जो कुछ आलसी थे वह भी भाग गए, पलायित कर गए। लेकिन चत्वारह, लेकिन चार आलसी, ठीक है, सभी आलसी भाग गए। जो धूर्त आए थे खाना खाने के लिए, जो अपने पेट को बढ़ाकर जो खाना खाने के लिए आए थे बच्चों, वो भी भाग गए, और जो कुछ आलसी थे वह भी भाग गए। लेकिन चत्वारह पुरुषार्थ तत्र तत्र एव सुप्ता, लेकिन चार पुरुष क्या थे, लेकिन चत्वारह चार पुरुष तत्र भी सुप्ता, लेकिन चार पुरुष सोते रहे। ठीक है, क्या किए, सोते रहे, और परस्पर मालपयंती एके वस्त्र वृत्त मुखे नोक्तम अहो कथनम कोलाहल, और जो चार पुरुष थे वह सोते रहे और परस्पर जो है मतलब वह सोते रहे, और तभी एक ने कहा, परामर्श किए परस्पर, एक ने कहा, क्या कहा, एक ने, सभी जो है सभी भाग गए, सभी धूर्त पुरुष भाग गए, और भी जितने आलसी थे वह भी भाग गए, लेकिन चार पुरुष जो थे सोते रहे। और एक ने क्या कहा, और एक ने क्या, ठीक है बच्चों, तो चार पुरुष जो है सोते रहे, एकेन उसमें से एक ने वस्त्र वृत्त मुखेन लुप्त, अपने वस्त्रों से मुख को ढक लिया। क्या किया, एक ने वस्त्र वृत्त, जो वस्त्र ओढ़ा था चादर, मुखेनुक्तम मुख को ढक लिया। क्या किया, चार जो है सभी भाग गए, लेकिन चार आलसी सोते रहे। उनमें से एक यानी कि पहला चार थे, क्या थे, कितने थे बच्चों, चार आलसी सोते रहे, चतवारा माने चार, एक दो तीन चार, चार सोते रहे। तो पहले ने क्या किया, एकेन वस्त्र वृत्त मुखोनुक्ति, एक ने अपने वस्त्र यानी कि चादर से क्या किया, मुख को ढक लिया, यानी कि कुछ ओढ़ा था चादर, उसे क्या किया, मुख को ढक लिया। और क्या बोला बच्चों, बोला अहो कथमयम कोलाहल, अहो माने हाय, यह कैसा कोलाहल, कथमयम कोलाहल, यह कैसा कोलाहल यानी कैसा हल्ला है। यह नहीं देखा बच्चों कि क्यों सब लोग भाग रहे हैं,
अग्नि लगी है ये भी नहीं देखा और अपने मुंह को ढक लिया और कहा कि यह कैसा कोलाहल, यानी कि ये लोग कितने आलसी हैं कि ये लोग अग्नि को भी नहीं देख रहे हैं और भाग भी नहीं रहे हैं और मुंह सोए सोए चारों सोए रहे हैं। इतने आलसी हैं कि वो चारों सोए रहे हैं। और उनमें से एक ने कहा कि एक ने अपने मुंह को चादर से ढक लिया और कहा अहो कथमयम कोलाहल, यह कैसा कोलाहल है। ठीक है, पहले ने कहा। ठीक है, प्रश्न पूछेगा पहले व्यक्ति ने क्या बोला, तो बोला कि अहो कथमयम कोलाहल, यह कैसा कोलाहल है। और पहले व्यक्ति ने क्या किया, और एक पहले ने अपने मुंह को चादर से ढक लिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे बच्चों। आगे है द्वितीय नियुक्ता, और दूसरे ने क्या बोला, द्वितीय नियुक्ता और दूसरे ने बोला तर्कयते यद स्म गृहे अग्नि अग्नि अग्निगो अस्ति, तृतीयोक्त्या को अपि तथा धार्मिका नास्ति। और तीसरे ने कहा गृहम अग्नि, घर में अग्नि लग गई है। ठीक है, तर्केते यद अस्मिन गृहे, तर्क से कहा लग रहा है कि घर में अग्नि लग गई है। पहले ने कहा कि कैसा कोलाहल है, तो दूसरे ने कहा तर्क देते हुए कहा तर्केते तर्क देते यद अस्मिन गृहे अग्नि लग्नम अस्ति, मतलब लग रहा है घर में यद अस्मि, इस घर में लग रहा है, यद अस्मिन घर में लग रहा है कि अग्नि लग गई है। ठीक है, किसने कहा, द्वितीय व्यक्ति ने। तृतीय नुक्तम, तृतीय ने क्या कहा, को अपि तथा धार्मिका नास्ति, और तीसरे ने कहा कोई भी धार्मिक पुरुष नहीं है, मतलब कोई भी धार्मिक नहीं है कि कोई भी, मतलब पहले ने कहा कैसा कोलाहल हो रहा था, दूसरे ने कहा लग रहा अग्नि लग गई है, घर में अग्नि लग गई है, तो तृतीय ने कहा कोई को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई जो है धार्मिक पुरुष नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जो है 4 क्या किए बच्चों, यहाँ पे ढेर सारे आलसी थे, सभी आलसी भाग गए अग्नि लगने पर, लेकिन 4 जो है आलसी वो सोए रहे। उनमें से एक ने अपने मुंह चादर से अपने मुंह को ढक लिया और को बोला अहो कथमयम कोलाहल, यह कैसा कोलाहल है। तो द्वितीय ने कहा तर्क देते हैं यद अस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लग रहा है घर में अग्नि लगी हुई है। तो तृतीय ने कहा को अपि, कोई भी तो धार्मिक नास्ति, कोई भी धार्मिक पुरुष नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारा है यह इदानी जालेद, क्या है, ठीक है बच्चों, थोड़ा दिक्कत हो गया, आगे देखते हैं। यद इदानी जल द्रव द्रवो शोभी कटैव अस्मान प्राविरोति। ठीक है, ढक दे, क्या कर दे, प्राविरोति का क्या अर्थ होगा, ढक दे। तो किससे ढक दे बच्चों, कि तीसरे ने क्या कहा, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, और कहा कि यह इदानी, और वह जो है जल द्रवित, यानी जल से भीगे हुए जो है कटैव अस्माकम प्राविडो, कंबल को हमारे ऊपर ढक दे। ठीक है, तीसरे ने क्या किया कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है और वह जो है जल से भीगे हुए कंबल को हमारे ऊपर क्या करे, ढक दे। कटई माने चटाई या आसन से। ठीक है, कटई क्या होगा, चटाई आसन से, आसन से प्राविडो माने ढक दे, क्या ढक दे, हमारे ऊपर ढक दे। किससे भुगा हुआ, जल द्रव से, जल से भुगा, जल से आद्र यानी गीला, कटई माने कोई चादर या चटाई, प्राविडो माने ढक दे। ठीक है, किसने कहा, तीसरे पुरुष ने। ठीक, यह इदानी, कोई जो है धार्मिक पुरुष आए और जल द्रव, जल से आद्र यानी गीला, कटैव आसमान, चटाई या चादर से, कंबल से, प्राविडो माने हमें क्या करे, हम लोग को हमें ढक दे। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्या कहा, चौथा कहा चतुर्नुक्त, चौथा ने कहा अये वाचाल, अरे वाचाल क्या बोल रहे हो, कति वचनानी, क्या बोल रहे, वक्त तुम शकुनु, तुम सब क्या बोल रहे हो, और शकुनुता। ठीक है, क्या कह रहा है, तुम सब, ठीक है, बोला अरे 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 वाचाल, अरे तुम, अरे वाचालो कति वचनानी, क्या क्या बोल, कति माने कैसा वचन, वक्तुम शक्नोति, कैसा वचन बोले, त्रिडम कथनम न तिष्ठत, क्या है, त्रिडम त्रिडम मौन मौन रहो, कथनम न तिष्ठत, और क्या करो, बातचीत मत करो।
कथनम न तिष्ठत, कथन बातचीत मत करो। ठीक है। तीसरे ने कहा अरे बाचालो कति वचनानी, कितना बोल रहे हो, वक्तु शक्नोति त्रीडम कथनम तिराति, और जो है मौन रहो, त्रीडम माने मौन रहो, कथनम न तिष्ठ, और कुछ भी मत कहो। ठीक है, तीसरे ने कहा। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया। आगे देखते हैं। ततश्च चतुरामपि तेषाम एवं परस्पर 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 लापम श्रुत्वा वहिनम च, क्या हुआ, वहिनम च प्रवृद्धम येषाम् उपरि प्रतिपतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषै वर्धभयेन चत्वारो अलसया केषु केशेषु 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 अवाकृष्य गृहीत्वा गिहाद वही कृतः पश्चात पश्चात आलोक्य तैरनी योगी भी पठिनम। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं। तत्पश्चात जो चारों चतुरा भी चारों तेसामेव परस्पर परस्पर लापम श्रुत्वा, परस्पर बातचीत को सुनकर, बहिन जो अग्नि लगी हुई, प्रवृद्धम तेसाम ऊपरी। ठीक है, मतलब परस्पर जो है बातचीत करते हैं, परस्पर लापम श्रुत्वा, उनके परस्पर बातचीत को सुनकर, अग्नि लगी हुई है, प्रविद्धम मेषाम ऊपरी, प्रतिष्ठ प्रतिष्यंतम दृष्टवा, देखकर, जो नियोगी पुरुष है, क्या है, नियोगी पुरुष है, वर्धम भयेन, नियोगी पुरुष जो है भय के मारे, उन चारों चत्वारा आलसियों, चारों आलसियों के केशों को क्या किए, चारों आलसियों के केशों को केशेषु वाकृत्वा का, चारों चत्वारों आलसियों के केशों को गृहीत्वा माने पकड़कर, गृहाद माने घर से, बही माने बाहर, कृता माने किया। किसने किया, नियोगी पुरुष, जो वहाँ पे नियोगी पुरुष उपस्थित है, उन चारों के वार्तालाप को सुनकर, कि मतलब अग्नि लगी हुई है, फिर भी वह लोग जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसा देखकर प्रतिष्ठम, ऐसा देखकर नियोगी पुरुष चत्वारा अलसया, चारों आलसियों पुरुषों के केसा माने केशों को, गृहीत्वा माने पकड़कर, गिहाद माने घर से, बही माने बाहर, कृत्वा माने बाहर निकाल दिया। ठीक है, किसने निकाल दिया, नियोगी पुरुष। किन को, उन चार आलसियों को। क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया, उनके केशों को पकड़कर निकाल दिया। तो यहाँ पे तीन चार प्रश्न बन रहे हैं बच्चों, तो इसको ध्यान लीजिए। उन चारों आलसियों को किसने निकाला, नियोगी पुरुष। क्या पकड़कर निकाला, उन चारों पुरुषों के, आलसियों के, तो केशों को पकड़कर निकाला। कहाँ से निकाला, अग्नि लगे हुए घर से बाहर निकाला। ठीक है, तो तीन चार यहाँ पे प्रश्न हमारे बन रहे हैं। आगे हैं बच्चों। पश्चात पश्चात आलोक्य तैनी योग भी पठितम, इसके पश्चात इन सभी को देखकर, पश्चात आलोक के, इसके पश्चात इन सभी को देखकर, जो तैनात योग भी, जो तैनात योगी पुरुष है, उन्होंने कहा, क्या कहा, पठितम पढ़ा, और कहा, क्या कहा, आगे देखते हैं। कहा कि बच्चों की पति एव गति, उन्होंने कहा, पठितम पढ़ा या कहा कि पति एव गति, पति गति, पति जो है स्त्रियों के सहारा होते हैं, यानी पति जो स्त्रियों के सहारा कौन देता है, तो पति देता है। पति एव गति स्त्रीराम, पति की स्त्रियों की गति कौन होता है, उनका पति होता है। और बाल का नाम जननी गति, और बालक की गति कौन होता है, तो जननी उनकी माता होती है। यानी कि स्त्रियों का पालन पोषण उनके पति करते हैं, और बालकों का पालन पोषण कौन करता है, उनकी माता करती है। कौन करता है, उनकी माता करती है। तो वह जो है, जो तैनात पुरुष है, वह मतलब कहते हैं, पढ़ता माने पढ़ते हैं, और कहते हैं कि पति एव गति स्त्रीराम, बाल का नाम जननी गति, पत्नियों की गति जो है उनके पति होते हैं, और बालक का गति उनकी माता होती है। यानी कि स्त्रियों का पालन पोषण पति करते हैं, और माता जो है अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। ना अलसया गति, जो है ना अलसया, और आलसियों की कोई गति नहीं होती। कति कश्चित लोके कारुणिकम बिना, कश्चित लोके, जो ना आलसा नाम गति, आलसियों की कोई गति नहीं होती। कश्चित लोके कारुकियम बिना,
क्योंकि इस सभी को देखकर जो करुणा है, कारुकम बिना, करुणा के बिना क्या है, करुणा के इन सभी लोगों के करुणा के बिना जो आलसी लोग होते हैं उनकी कोई जो है गति नहीं होती है। आलस ना आलसा, ना माने नहीं, न अलसा नाम, आलसियों की गति, कश्चित लोके, इन सभी लोगों को देखकर, कारुकियम बिना, जो करुणा के बिना इन आलसियों की क्या है, गति नहीं होती है। आलोक्य माने देखकर, क्या हो गया बच्चों, आलोक्य माने क्या हो गया, आलोक्य माने देखकर, तो क्या देखकर, आलसियों के करुणा को देखकर, कारुक्यम बिना, कश्चित लोके, कि इस आलसियों की गति नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तत्पश्चातेषु चतुर 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 अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप दापयामासः। इसके पश्चात चारों आलसियों को देखकर, ततो भी, तो भी, अधिकतम वस्तु मंत्री दाप, जो मंत्री था, मंत्री क्या नाम था बच्चों, मंत्री का नाम था वीरेश्वर। वह वीरेश्वर जो है इन चारों आलसियों को देखकर, इसके पश्चात, चतुर अलसे, चारों आलसियों को, तत्व अपि भी, इन चारों आलसियों के, अधिकतम, देख कर भी, इन अधिकतम वस्तु मंत्री दाव, जो मंत्री था, मंत्री के नाम क्या था, वीरेश्वर, तो और अधिक वस्तु देने लगा, क्या किया, वीरेश्वर और अधिक वस्तु जो है दे, तत्व अधिकतम, बहुत अधिक, तत्व भी, अधिकतम माने अधिक, वस्तु माने वस्तु, मंत्री दाप या मास, क्या किया, देने लगा। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा अर्थ हो गया पूरे लेसन का। लेसन क्या नाम था बच्चों, अलस कथा, क्या नाम था, अलस कथा था। तो यहाँ पे जो है सारे अर्थ हो गए बच्चों, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मूल पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यदि हम मूल पुस्तक को पढ़कर उसके अर्थ को जान लिए, तो यहाँ से कोई भी यदि प्रश्न बनता है, पूछता है, तो उसको हम आसानी से दे लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा प्रश्न बनेगा, प्रश्न की श्रृंखला एक बार सुन लीजिए बच्चों। बनेगा जैसे हमारा जो ऊपर जो उनका परिचय दिया गया कवि का, कि अलस कथा के लेखक कौन है, तो विद्यापति। विद्यापति की रचना क्या है, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा का अंश कौन सी कथा है, अलस कथा है। पुरुष परीक्षा में क्या वर्णित है, मानव के गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है और उनके दोषों का निराकरण किया गया है। जो है विद्यापति कैसे कवि थे, तो मैथिली कवि थे, और जो है इन्होंने जो है पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है बच्चों, और जो है कितने आलसी इस कथा में कितने आलसी हैं, तो 4 आलसी हैं। इन आलसियों को देखकर और कौन आ जाते हैं, तो और धूर्त आलसी भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है प्रश्न मूल पाठ से बनता है बच्चों। तो मूल पाठ को एक बार यदि आप पढ़ लेते हैं, तो आपको आपसे जो है 3-4 प्रश्न इस लेसन से आसानी से बन जाएगा, जिससे आपका पेपर जो है अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको अच्छा लग रहा है, तो और यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए, उनको वहाँ तक उन्हें पहुँचाइए, कि वो आसानी से जो है संस्कृत पुस्तक को पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जो है कल जो है आगे के जो है हम इसकी प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः। नमः संस्कृता।